Hello, my all dear student. Please welcome to back my class. I hope you are very well, healthy and enjoying your preparation. बच्चों, 2 दिन से हम क्लास नहीं ले पाए क्योंकि घर पर बहुत ही आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण। इसलिए आज हम लोग जो हैं अपनी क्लासें लेकर आए हैं। तो आज हम क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट का जो है एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर देंगे। तो आज आप लोगों का जो इंतजार जो चल रहा था वो आज खत्म हो जाएगा। इसलिए चलिए देखते हैं क्या है। गिव द फर्स्ट स्टेप। You will use the separate the variables and then solve the equation। कहा गया है कि गिव द फर्स्ट स्टेप, आप पहला चरण इसका बताइए, ये सॉल्व करना है, प्रयोग करना है। टू सेपरेट, आपको अलग करना है क्या, वेरिएबल एंड, वेरिएबल को एक तरफ करने के बाद उसके बाद हमें इसका जो है आंसर लेकर आना वेरिएबल का। ओके, उसके बाद हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे देखिए वेरिएबल क्या होता है, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में पढ़ चुका है। तो वेरिएबल क्या होता है, चर जो हमारा ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। और नॉन वेरिएबल क्या होता है, या जिन्हें हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हाँ ओके, तो यहां देखिए यक्स क्या है, यक्स एक क्या है, वेरिएबल है, और 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, वेरिएबल को हम लोग या तो लेफ्ट साइड में रखें या तो राइट साइड में, क्योंकि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट एक साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें जो है वेरिएबल के जो है मान निकालने रहते हैं। इसलिए वेरिएबल हमारा सेम रहेगा। यक्स देखिए -4 है, ये -4 हमारा जब राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, +4, और राइट साइड में पहले से ही क्या है, 0। अब -4 हमारा राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, +4। 0 में यदि हम +4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4। ये क्या है, आंसर है। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है सेकेंड नंबर। देखिए x + 6, x क्या है, वेरिएबल है, 6 क्या है, नॉन वेरिएबल है। सॉरी बच्चों, गर्मी बहुत पड़ रही है वजह से जो है हमें हटना पड़ा। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। x + 6, x हमारा सेम रहेगा, जो +6 है राइट साइड में क्या हो जाएगा, -6। चलिए इक्वल, पहले से क्या है, राइट साइड में 0 है, 0 में हमें क्या करना है, जो +6 था राइट साइड में हो जाएगा -6। 0 से जब -6 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 ही रहेगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। ऐसे ही सेम जो है आगे क्वेश्चन नंबर सी भी है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आप इन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक एक बार हमारे वीडियो को देखिए, इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। यहां पे देखिए क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड रहेगा और नॉन वेरिएबल राइट साइड में। राइट साइड में हमारा पहले से ही क्या है, नॉन वेरिएबल 8, और लेफ्ट साइड में हमारा जो नॉन वेरिएबल था कितना है, -1। -1 हमारा राइट साइड में जब जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +1। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 और 1 9। Then the value of x is 9। एज इट इज जो है क्वेश्चन नंबर डी, और हाँ डी तक है, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला रूल आ जाएगा। देखते हैं, x वेरिएबल सेम रहेगा, इक्वल टू राइट साइड में क्या है, 3। ये जो हमारा नॉन वेरिएबल है लेफ्ट साइड में
राइट में क्या हो जाएगा -8, लिख देंगे -8। सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 3 से हमें कम करना है -8, नहीं कर पाएंगे तो -8 से कम करते हैं 3। 8 से जब हम 3 कम करेंगे कितना आएगा 5। पर जो है हमें साइन लगाना है, बड़े नंबर का निशान लगाना पड़ता है, क्योंकि 8 के सामने क्या है माइनस, इसलिए आंसर में क्या लग जाएगा माइनस। बस कंप्लीट। आगे चलते हैं। यहां देखिए हमें समझने वाली बात यह है कि जो है अगर हमारा लेफ्ट साइड में साइन मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड। ये सब हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके थे। जैसे देखिए 5 के साथ क्या है x, इसका मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है x का, देन राइट साइड क्या है 30। सभी को पता है, हम बताया था कि जो है अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो राइट साइड में क्या हो जाता है डिवाइड। तो x एज इट इज लिखा जाएगा और 30 में क्या करना है डिवाइड करना है किस नंबर से 5 से। x इक्वल टू, अब 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 30 को कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स। 5 1 जा 5 6 जा 5 6 30, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर F है, क्या है इसमें देखिए क्या लिखा गया है y, ये क्या है 2 किसमें है डिवाइड में। सबको पता है यदि डिवाइड में रहेगा तो राइट साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अभी देखिए y एज इट इज रहेगा, राइट साइड में पहले क्या है 7, अभी बताया गया ये जो डिवाइड में है राइट साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाई 2। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 2 जा 14। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज इन सभी को जो है कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा 4.2 चैप्टर या एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अभी भी बताया गया था अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर लिखा गया है, समझ लीजिए वो क्या है मल्टीप्लाइड में है। 7 क्या है y के साथ मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 7 इंटू y इज इक्वल टू 35। 7 किसमें मल्टीप्लाई में, 7 जो है जब मल्टीप्लाई है राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 7। ओके 35 को हमें डिवाइड करना है 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 1 जा 1 और 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है 5। आगे चलते हैं 8 नंबर पे। h कितना है, यहां देखिए x को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, अगर डिवाइड रहेगा तो राइट साइड में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो 2 से हमें क्या करना है राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है, इधर हमारा बच जाएगा लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 3/5। 2 जो है राइट साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। x इक्वल टू 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और 5 1 जा 5 और 1, ये हमारा क्या है x का वैल्यू आया है। आगे देखते हैं i नंबर, i में क्या है x का वैल्यू निकालना है, इधर क्या है मल्टीप्लाई, राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -50 को डिवाइड करना है 10 से, 0 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या हो गया -5। बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही हमें चेक करना है। आगे j नंबर देखते हैं।
ये 10x हमारा अभी सेम रहेगा, 10x माइनस 7, राइट साइड में क्या हो जाएगा +7। तो राइट साइड में पहले से 63 प्लस -7, राइट साइड क्या हो जाएगा +7, 10x इक्वल टू 63 + 7 हो जाएगा 70। सभी को पता है यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 10, 0 कैंसिल, x का वैल्यू कितना गया 7। चलिए आगे चलते हैं एज इट इज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर के में क्या कहा गया, देखिए 3m + 13 = 28। इसमें हमें जो है यम क्या है हमारा वेरिएबल का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए अभी हमारा 3m एज इट इज रहेगा, u +13 है, राइट साइड में क्या हो जाएगा -13, और राइट साइड में पहले से ही लिखा गया क्या 28 हमारा राइट साइड में एज इट इज लिखा जाएगा, जो +13 है राइट साइड में क्या हो जाएगा -13। ओके आगे 3m इक्वल टू, अब 28 - 13 क्या आएगा देखते हैं, 8 - 3 5, 2 - 1 1, कितना गया 15। अब हमें पता है 3 क्या है यम के साथ मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड, m इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, यम का वैल्यू आ गया कितना 5। आगे चलते हैं यल नंबर पे, देखिए ये क्या हो रहा है डिवाइड, राइट साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहां बचेगा 10x = 40 इंटू, क्योंकि जो है 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10x = 40 का टेबल 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 120, इधर क्या है मल्टीप्लाई, इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड, x का वैल्यू 120 को डिवाइड करना है 10 से, 0 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आएगा 12। बहुत सिंपल है, बस एक बार जरा सा ध्यान पूर्वक देखिए, इसके बाद आप लोग बिना बोर्ड की तरफ देखे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में मल्टीप्लाई, बाकी जो है एज इट इज सेम रहेगा, 3y = 9 में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किससे 10 से, 3y = 10 9 जा 90, और यहां क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड, y का वैल्यू 90 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 एज इट इज आ जाएगा, y का वैल्यू कितना गया ओवरऑल 30। ऐसे ही एक और बचा इसमें जो है यह नंबर देखते हैं, 8x अभी हमारा सेम रहेगा, -2, राइट साइड गया क्या हो जाएगा +2, राइट साइड में पहले से ही क्या है 22 प्लस कर देना है, ये जो -2 है हो गया +2, 8x = 22 + 2 कितना हो जाएगा 24, ये क्या है मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा राइट साइड में डिवाइड, तो x का वैल्यू आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं छोटे छोटे, उनको सॉल्व करते हैं तो हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं, बस ये फाइनल है, बहुत सिंपल है। कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको जो है इस इक्वेशन इस समीकरण को क्या करना है सॉल्व करना है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा
इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप लोग लगा सकते हैं, सभी को पता है 9 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, सॉल्व करिए। x सेम रहेगा क्योंकि 9 जो है क्या मल्टीप्लाई में है, तो जगह 72 को डिवाइड कर देना 9 से, तो 9 बन जा 9, 9 8 जा 72। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना आ गया 8। ऐसे आगे चलना है, देखिए 9x अभी सेम रहेगा, 9x इज इक्वल टू, ये देखिए लेफ्ट साइड में क्या है +18, राइट साइड क्या हो जाएगा -18। तो राइट साइड में पहले से 72 माइनस कितना हो जाएगा 18, 9x सेम रहेगा। अब 72 माइनस 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, यहां बचेगा 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। सभी को पता है यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 9, 9 बन जा 9, 9 6 जा 54, x का वैल्यू 6। यहां देखिए क्या हो रहा है, बताओ आप लोग, बताइए क्या, कमेंट करके बताइए यहाँ पे क्या रहेगा। ये जो डिवाइड हो रहा है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x राइट साइड में क्या है 6, इधर क्या हो रहा था डिवाइड, तो राइट साइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 3 जा 18। ओके, ये सब सवाल हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। आज हम जो है 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के देंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखना, ताकि देखते हैं किसको कितना समझ में आया है। ओके, ये सॉल्व कर लेते तब। याद है क्या हो रहा है डिवाइड, राइट साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7x इज इक्वल टू 28 में क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, हमें पता है यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाई 4, और इधर देखिए क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, x का वैल्यू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, x का वैल्यू 16। देखिए आगे यहां क्या हो रहा है 3x सेम रहेगा, प्लस है 12, राइट साइड में क्या हो जाएगा -12, 3x इज इक्वल टू +12 हो जाएगा -12, यहां हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई, राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 12 -12 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x का वैल्यू हमारा कितना आएगा -4। लास्ट 5 इंटू, इसका मतलब 5 जो है x के साथ क्या है मल्टीप्लाई, इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइड वाला नंबर राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 5, आंसर क्या आ जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। चलिए अब हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये समझ लीजिए होमवर्क रहेगा, बॉक्स में यही लिख दे रहे हैं क्वेश्चन बनाकर, पहला और दूसरा, 3x + 12 इज इक्वल टू -72 -2x + 18 इज इक्वल टू -4x
प्लस 54। यही आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने का जो भी आंसर आएगा आप जो है कमेंट करके जो है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।